मित्रों राधे राधे, जय श्री राम। मित्रों, जैसा कि हमको मालूम है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर आपका मन से आप कोई चीज़ हार गए हैं तो याद रखिए वो चीज़ आप कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितने प्रतिभाशाली हों, आप में सब क्षमताएं हों। और कुंडली में ऐसा योग कब बनता है? तो कुंडली में ऐसा योग तब बनता है जब आपका चंद्रमा पीड़ित हो। चंद्रमा या तो राहु के साथ हो, या आपका चंद्रमा शनि के साथ हो, या इनसे दृष्टि संबंध हो, या इनसे राशि परिवर्तन हो, तब जाकर के ये योग बनता है। आपको मालूम है कि महलों पर रहने वाले लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं, जिनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन चूंकि उनका चंद्रमा पीड़ित है तो याद रखिए वो निराशा और डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्या जैसी कोशिशें करते हैं। वहीं झोपड़ी पर रहने वाले व्यक्ति जो हर प्रकार की सुविधाओं से वंचित हैं, उसके बावजूद भी वह एक अच्छा जीवन जीते हैं। वो इसलिए जी पाते हैं क्योंकि चंद्रमा जो है वह उनका कुल मिलाकर के अच्छा है, पीड़ित नहीं है, जिसके कारण से वो डिप्रेशन में और निराशा में नहीं जाते हैं। आपको मालूम है कि याद रखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो आप क्रोध से, चिंता से हमेशा भरे रहेंगे। आप बाल की खाल निकालते रहेंगे, छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर ले लेंगे और कुल मिलाकर के उन्हीं सब का चिंतन करते रहेंगे। जो चीज़ आपके पास है, जितनी सुख सुविधाएं, उन पर कभी अपना ईश्वर को आभार नहीं व्यक्त करेंगे, बल्कि उन चीज़ों का हमेशा चिंतन करेंगे जो आपके पास है ही नहीं, और हमेशा दुखी रहेंगे। तो इस चीज़ को याद रखिए। ज्योतिष में एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि ज्योतिष में एक योग सबसे ज़्यादा बनता है, और वह है आपका बुधतादित्य योग। आपने देखा होगा कि बुधतादित्य जो योग है, जिसमें बुध और सूर्य एक साथ बैठते हैं, वो 80% कुंडलियों में आप पाएंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा बनने वाला अगर कोई योग है तो वह है विष योग और ग्रहण योग, जिसमें आपका चंद्रमा राहु या शनि के द्वारा पीड़ित हो जाता है। इसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा योग बनने वाला है वो काल सर्प योग है। तो आज हम इस दूसरे सबसे ज़्यादा कुंडलियों में बनने वाले जो योग हैं, जो आपका ग्रहण और विष योग है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि याद रखिए, अगर काल सर्प योग की तो काफ़ी कुछ विशेषताएं भी हैं, और बुधतादित्य योग की भी काफ़ी कुछ विशेषताएं हैं, जो जातक को जीवन में काफ़ी कुछ देकर जाता है। लेकिन ये विष योग और ग्रहण योग की कोई विशेषता नहीं है, इसके केवल नुकसान ही नुकसान हैं। मैं आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो मैं आपको ऐसे उपाय बता दूंगा जिसके लिए आपको ना तो कोई पैसा खर्च करना है, ना कोई मेहनत करना है, और आपका चंद्रमा जो है वो मजबूत हो जाएगा, मन की एकाग्रता आपकी बढ़ जाएगी, और राहु और शनि चंद्रमा का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा का पूरा देखते रहें। जब पूरा का पूरा आप देखेंगे तो कुल मिलाकर एक प्रकार से याद रखिए कि 100% आपको लाभ होगा। यदि चंद्रमा आपका शनि के साथ है या राहु के साथ है तो क्या है, राहु के तो पेट ही नहीं है, तो उसका कभी पेट भरता ही नहीं है, राहु तो कटा हुआ सर है। तो आपको मालूम है कि अगर चंद्रमा के साथ राहु है ना, तो जो चीज़ आपके पास है उसके बारे में आप कभी चिंतन नहीं करेंगे। आपकी भूख हमेशा बढ़ेगी और आप चाहेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ बटोर लूँ, सब कुछ पा लूँ। इसी की चाह में आप घूमते रहेंगे और अपना जीवन समाप्त करते रहेंगे। तो मित्रों, यहाँ से अपना वीडियो शुरू करने से पहले अच्छे ढंग आपसे यही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए अब हम एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि वास्तव में अगर आपका चंद्रमा के साथ शनि या राहु का संबंध किसी भी भाव पर बन रहा है तो आपका क्या परिणाम उसका निकलता है। तो देखिए, अगर चंद्रमा और राहु या चंद्रमा या शनि प्रथम भाव पर कोई संबंध बना रहे हैं तो प्रथम भाव काहे का है? आपके मान सम्मान का है। तो याद रखिए, आदमी हमेशा इस बात के लिए सचेत रहता है और चिंतित रहता है कि कहीं उसके सम्मान को ठेस ना पहुंच जाए, और जरा सा किसी ने कोई बात उसको उसके मन के खिलाफ कह दी तो वह व्यक्ति उस बात को अपने दिल पर ले लेता है। इतना ज़्यादा सेंसिटिव व्यक्ति होता है यदि चंद्रमा लग्न पर हो और उस पर शनि या राहु की दृष्टि हो या उसके साथ बैठे हों। तो ये चीज़ आप याद रखिए। इसके उपाय क्या है मैं वो भी बताऊंगा कि चंद्रमा को आप इसमें कैसे ठीक कर सकते हैं।
अब दूसरे भाव की अगर हम बात करें कि दूसरे भाव पर अगर आपका चंद्रमा बैठा हो और शनि राहु से किसी भी तरह संबंध बन रहा हो, तो दूसरा भाव में अगर ऐसी स्थिति है तो आपकी वाणी इतनी कर्कश हो जाएगी कि ज़्यादातर संबंध तो आप अपनी वाणी से ही दूसरों से बिगाड़ लेंगे और धन के लिए हमेशा तरसते और तड़पते रहेंगे। आपके पास धन है, सब कुछ है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, जो है उस पर आप निराश हैं। 10 लाख हैं तो अब 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ हो गए तो 10 करोड़ चाहिए, और इसके लिए आप हाथ पैर मारते ही रहेंगे। अगर तीसरे भाव पर मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो तृतीय भाव है आपका, उसमें कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, तो देखिए तीसरा भाव कहे का है, तीसरा भाव है साहस का, धैर्य का, पराक्रम का। तो तीसरे भाव पर शनि और राहु का बैठना तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर चंद्रमा भी उनके साथ बैठता है ना, तो मन से आप यही सोचेंगे कि यार मेरे अंदर साहस तो है, मैं ये काम करूं कि ना करूं, और कहीं करता हूं तो कहीं हार गया, कहीं फेल हो गया, तो चंद्रमा के कारण वो संशय की स्थिति पैदा हो जाएगी। याद रखिएगा, चंद्रमा उस संशय को पैदा कर देगा। आपके अंदर क्षमताएं खूब हैं, आप खूब कर सकते हैं वो काम, लेकिन चंद्रमा संशय पैदा कर देगा और उस संशय के कारण आपको नुकसान होगा। अगर आपका चंद्रमा चतुर्थ स्थान पर है और यहाँ पर शनि राहु से उसका संबंध है, तो ये तो बहुत ही खराब है, क्योंकि चौथा घर काहे का है? चौथा घर आपके माता का है, आपके मन की सुख का है, आपकी डिजायर्स का है। तो चौथे भाव पर युति होना सबसे बुरा माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। चौथे भाव पर ये युति है तो मन की पीड़ा अथाय होती है, मन की पीड़ा अथाय होती है, और मन की पीड़ा इस कदर पहुंच जाती है कि आपके कारण आपकी माताजी भी परेशान होती हैं और वह भी बहुत पीड़ित रहती हैं। तो चतुर्थ भाव पर कुल मिलाकर इस तरह का होना ये कहीं से भी उचित नहीं माना जाएगा। अब हम अगर पंचम भाव की बात करें तो क्या होगा? तो देखिए पंचम भाव काहे का है? सडन गेन्स का है, आकस्मिक लाभ का है, पुत्र का भी है। तो अब आकस्मिक लाभ कब मिलेगा भाई? हाई रिस्क हाई गेन। आपके पास रिस्क लेने की क्षमता तो है, लेकिन चंद्रमा के कारण फिर वही चीज आ जाएगी कि राहु और शनि तो कह सकते हैं कि आप रिस्क लीजिए, लेकिन चंद्रमा के कारण फिर वही संशय की स्थिति आ जाएगी, और उस संशय की स्थिति के कारण आप डरते रहेंगे कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं बर्बाद ना हो जाऊं। मान लीजिए 5वां घर आपका स्टॉक मार्केट का भी है। अब आपको सब आता है, आपका जो अंदाज है वो भी सही है, आपको अच्छा खासा लाभ भी हो जाएगा, लेकिन फिर वही है कि आप संशय की स्थिति में और अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से या तो आपको हानि होगी या तो आप लाभ पा ही नहीं पाएंगे। तो मन की पीड़ा, मन को उदास करने वाला काम ये करते हैं। अब अगर हम छठवें भाव की बात करें तो देखिए छठवां भाव पे शनि और राहु हों, चंद्रमा स्थित हो और वहाँ पे शनि राहु भी हों, तब भी शत्रुहंता योग बनेगा। निश्चित तौर पर छठवें भाव पर राहु और ये आपका शनि बड़ा अच्छा है, लेकिन अब दिक्कत यही है कि चंद्रमा भी उनके साथ है। तो राहु तो कहेगा कि आपके अंदर पराक्रम है, आप शत्रुओं का संहार करें, शनि भी यही कहेगा, लेकिन चंद्रमा कहेगा कि अभी रुको, अभी रुकना चाहिए, ये सही स्थिति नहीं। तो चंद्रमा आपके पीछे कदम करने को कहेगा, जबकि राहु और शनि आपको आगे कदम बढ़ा। इसमें असमंजस की स्थिति आ जाती है। सबसे बड़ी चीज है शनि राहु किसी भी भाव में बैठे, असमंजस की स्थिति का आना। यस नो ये काम करें कि ना करें, करें तो कब करें, कैसे करें, इस पर ढेर सारा विवाद होता रहेगा और आपका समय बीतता रहेगा और वो चीज़ आप पाते नहीं हैं। तो छठवें भाव पर अगर राहु शनि की युति होती है तो यह बहुत अच्छा है, उसमें बुरा नहीं है, लेकिन चंद्रमा उस स्थिति को कुल मिलाकर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डैमेज कर देता है और आपकी बात बिगड़ जाती है। अब अगर हम सप्तम भाव की बात करें कि भाई सप्तम भाव पर अगर ये युति बनती है तो क्या होगा, तो सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का है। तो वैवाहिक जीवन में वैसे भी शनि और राहु अच्छा रोल नहीं निभाते हैं, चंद्रमा निभाता है। तो चंद्रमा स्थितियों को मैनेज तो कर सकता है, लेकिन सप्तम भाव से क्या होगा, दूरियां बढ़ेंगी, गलतफहमी तो बनी ही रहेगी और मन हमेशा चिंतित रहेगा कि कहीं यार हमारा वैवाहिक जीवन खराब ना हो जाए, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। हमेशा इस बात की जो चिंता है
वो मन में बनी रहेगी कि कहीं वैवाहिक जीवन हम लोगों का खराब ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं बुरा ना हो जाए, इस बात का चिंता बना रहेगा। अगर हम अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव में शनि बहुत अच्छा है, आयुवर्धक है निश्चित तौर पर। और अगर शनि और चंद्रमा बैठते हैं तो केवल यही वो भाव है जिससे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त विद्याएं, रहस्य विद्याएं और रिसर्च का है। और चंद्रमा और शनि जब एक साथ होते हैं तो गहन चिंतन बहुत होता है। लोग बाल की खाल तक निकाल लेते हैं, इतना गहरा चिंतन करते हैं। तो अगर सप्तम अष्टम भाव पर युति हो रही है तो ये अच्छा है, इसमें किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं है, इसमें ना कोई डरने की बात है। तो ये युति, लेकिन चंद्रमा और राहु की युति अष्टम भाव पे अच्छी नहीं मानी जा सकती है। अगर हम नवम भाव की बात करें तो देखिए, नवम भाव काहे का है? नवम भाव आपके गेंस का है, नवम भाव आपकी किस्मत का, लक का है, नवम भाव आपके प्रतिफल का है, नवम भाव पिता का है, आपके विदेश विभाग का भी है। तो अगर नवम भाव में ऐसी युति होती है तो किस्मत के फल में कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आ ही जाएंगी, रिटर्न में दिक्कतें आएंगी। अगर रिटर्न मिल भी जाएगा तो फिर वही चीज़ हो जाती है कि खुशी नहीं मिलने वाली। और याद रखिए, जब तक मन से खुशी नहीं मिलती तो आपको जीवन का चाहे जितना सुख मिल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये किस्मत के भाव के लिए भी कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगी जिस तरह अष्टम भाव में आपको परिणाम मिलने थे। तो अब अगर हम दसम भाव की बात करें तो दसम भाव कहे का है, आपके कार्य और प्रोफेशन का है। तो अगर चंद्रमा और राहु साथ में बैठते हैं तो राहु क्या करता है? राहु तो बदलाव का प्रतीक है, राहु बार बार प्रोफेशन को बदलता है। चंद्रमा कहेगा कि ये काम हमको नहीं बदलना है, लेकिन राहु कहेगा कि नहीं, इस काम से मन ऊब गया है, अब इसको बदल देते हैं। तो वो असमंजस की स्थिति में आप फंस जाएंगे कि ये कार्य करें कि वो कार्य करें, और इसी में मन की पीड़ा बढ़ती रहेगी। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। जिन जिन लोगों के चंद्रमा और राहु कहीं पर भी बैठे हैं, चंद्रमा शनि, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो मैं बता रहा हूँ क्या वो सत्य है या नहीं है। तो अगर दसम भाव पर ये स्थिति आती हैं तो जो मैंने बताया उसी तरह होगा। अब अगर हम 11वें भाव की बात करें तो 11वां भाव काहे का है? आपके इनकम का है, आपकी डिजायर्स और मनोआकांक्षाओं की पूर्ति का है। तो चंद्रमा और शनि अगर रहेंगे तो इनकम में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 11वें भाव पे सभी ग्रह शुभ फल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वही चीज़ आ जाती है कि चंद्रमा के साथ शनि और राहु होने पर जो कुछ भी आपको मिल जाएगा, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? तो उत्तर है नहीं, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं। आपको मिल जरूर गया है लेकिन आप उससे संतुष्टि नहीं प्राप्त कर रहे हैं, ये चीज़ होती है। अगर हम 12वें भाव की बात करें कि मान लीजिए आपका जो चंद्रमा है वो 12वें भाव पर है, तो 12वें भाव अपव्यय का भाव है। अगर चंद्रमा 12वें भाव पे है तो चंद्रमा मन का स्वामी है, तो मन के सुख का तो वैसे भी अपव्यय हो गया। अब उसके साथ शनि भी है तो शनि के जो क्षेत्र हैं उसमें भी हानि है, जो राहु है उसके साथ भी हानि है। बस एक चीज़ से आपको लाभ है कि अगर 12वें भाव पे शनि राहु बैठे हैं, चंद्रमा भी है, या चंद्रमा के साथ केवल शनि है या चंद्रमा के साथ केवल राहु है, तो शनि और राहु दोनों वायु तत्व हैं और 12वां भाव विदेश विभाग का भाव है। तो वायु को भी आप विदेश, क्योंकि वायु तो अनंत है, वो भी विदेश विभाग है। तो अगर ऐसी स्थिति है कि आपका 12वें भाव में चंद्रमा है और वहाँ पर राहु या शनि किसी तरह संबंध बना रहे हैं चंद्रमा से, तो आप विदेश जाइए, वहाँ जॉब करिए, व्यापार करिए, निश्चित तौर पर आपको 100% लाभ मिलने वाला है। तो मित्रों, ये मैंने सभी भावों पर चंद्रमा और राहु का, आपका और शनि का एक संक्षेप में बताया है। उपायों के तौर पर याद रखिएगा कि चंद्रमा जिन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है वो लिक्विड है, सफ़ेद वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो सफ़ेद में आपका दूध आता है, दही आती, जो भी सफ़ेद वस्तुएं हैं। और इसके सिवा लिक्विड का मतलब पानी, आप पानी का जम के प्रयोग करें, जम करके पिएं, दूध जम करके पिएं, दही खाएं, इसमें चंद्रमा का वास है। आपके चंद्रमा में सुधार होगा और निश्चित तौर पर इससे आपको उससे लाभ मिलेगा। तो मित्रों, यहाँ से अब मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम दूंगा। उसके पहले आपसे यही निवेदन करूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी न लगी हो
तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। इसके सिवा शुरू में मेरा व्हाट्सएप का नंबर फ्लैश हो रहा था, आप उसमें अपनी जो भी कुंडली से संबंधित समस्या हो वो निःशुल्क है, आप उसमें लिख सकते हैं, बता सकते हैं, बर्थ डिटेल डाल सकते हैं। मैं 100% उसका जवाब दूंगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद मैं देता हूँ।